वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जबरदस्त फैक्ट मैं बता देता हूं। भारत में प्रतिदिन हर व्यक्ति लगभग 300 मिनट से ज्यादा अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह और उसका फायदा आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आज के टाइम में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जो व्यापार है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। उसके लिए वो तरह तरह से विज्ञापन करता है। अपने व्यापारिक चीजों को, अपने बिजनेस को, अपने कोई भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको जरूरत होती है एक जबरदस्त मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग के पुराने जो तरीके थे उनमें पैसा ज्यादा खर्च होता था और जो रेवेन्यू था उसका आप आकलन नहीं कर सकते थे और बहुत सारी परेशानियां वहां पे होती थी। सबसे बड़ी बात, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते थे। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं तो वो ऐड, एक तो बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके लिए आपको मान लीजिए पैम्पलेट छपवाने पड़ रहे हैं। वो पैम्पलेट भी हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा था जिसको उसकी जरूरत थी और जिसको उसकी जरूरत नहीं थी। यानी अगर 100 में से 20 लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर भी आपको 100 लोगों तक अपना जो प्रोडक्ट था उसका विज्ञापन करना पड़ रहा था। इंटरनेट के आने के बाद से चीजें थोड़ी बदल गई और यहां पर अब जो पुरानी आपकी मार्केटिंग है उसकी जगह ले ली नई चीज ने, यानी डिजिटल मार्केटिंग ने। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी भी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। यानी आप उस व्यक्ति तक वो अपना विज्ञापन पहुंचा सकते हैं जिसको उसकी जरूरत है। अगर मैं बात करूं तो अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और वो तब देख रहे हैं जब आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या डिजिटल मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। इसके अलावा आपको इसी तरह के वीडियोस के सजेशन मिलते रहते होंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग है क्या, किस तरह से काम करती है, इसके क्या फायदे होते हैं और किन किन तरीकों से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और कहां से आप सीख सकते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरत आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल पर और यहां पर मैं करता हूं आपके साथ कुछ ज्ञान की बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या, किस तरह से की जाती है और क्या सीधा सीधा लाभ है जो आपको इससे मिलता है। देखिए, चाहे आपका बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डिजिटल मार्केटिंग दोनों व्यापारों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपका चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने कस्टमर को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है ही। ऑफलाइन बिजनेस में जहां पे आपकी रीच अपने शहर तक ही हो सकती थी, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आज आप पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड तक अपने ग्राहकों को अपनी शॉप तक ये लेके आ सकते हैं या उन तक सामान भेज सकते हैं। चाहे कोरियर का माध्यम हो, किसी भी माध्यम से आप अपनी जो दुकान है, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। यहां पे जो कॉस्ट आपके एक शहर में प्रचार करने में लगती थी उससे कहीं आधी कीमत में आप ऑनलाइन विज्ञापन कर सकते हैं। ऑनलाइन विज्ञापन करने के लिए आप 100 रुपए प्रतिदिन से भी विज्ञापन को शुरू कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको लोकल कहीं पे पैम्पलेट बनवाने हो, ये छपवाने हो, तो उसको एक तो बांटने में बहुत सारा टाइम खर्च होता था और उससे ज्यादा पैसे उसमें लग जाते थे, लेकिन फिर भी वो जो इफेक्टिव जो आपके पास कस्टमर है वो नहीं आता था, जो टारगेटेड कस्टमर है वो नहीं आता था। तो यहां पे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपको यूपी के किसी खास शहर में अगर अपना विज्ञापन करना है तो आप वहां पे या तो टीवी में अपना ऐड देंगे या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देंगे या फिर रेडियो पे देंगे। अगर इन तीनों तरीकों का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका ऐड जो है वो केवल उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, उन लोगों तक भी पहुंचेगा जिनको उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी आधे से ज्यादा पैसे आपके बर्बाद हो गए। अब यहीं पर अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो अगर आप विज्ञापन करते हैं गूगल के साथ में या फेसबुक के साथ में या और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप केवल टारगेट कर पाएंगे उसी ऑडियंस को जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाए। तो ये जो सिस्टम है बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है और ये जो मार्केटिंग की सारे तरीके हैं, यही सारे तरीके कहलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब चलिए बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग किन किन तरीकों से की जाती है। तो सबसे पहला और जो पॉपुलर तरीका है वो है पेड, यानी आप गूगल के साथ में विज्ञापन कर सकते हैं या फेसबुक के साथ में कर सकते हैं या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रहती हो उसके माध्यम से आप विज्ञापन कर सकते हैं। इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म को क्यों चुनते हैं? क्योंकि यहां पर विज्ञापन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप केवल उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी जरूरत हो। इसके अलावा कोई भी उस विज्ञापन को नहीं देखेगा। अगर आप चाहें तो केवल अपने शहर में, अगर आप चाहें तो केवल 2 राज्यों में, अगर आप चाहें तो केवल कुछ चुनिंदा जगहों पर ही अपने विज्ञापन को पहुंचा सकते हैं। वहां पर भी आप मेल फीमेल को भी अलग अलग फिल्टर कर सकते हैं, आप एजुकेशन से भी फिल्टर कर सकते हैं, आप भाषा से भी फिल्टर कर सकते हैं। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने विज्ञापन को कस्टमाइज करने के। और जो आगे के तरीके हैं वो बिल्कुल फ्री है। पहला तरीका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
आप एक ब्लॉग बनाइए, आप एक वेब पेज बनाइए और उस पर अपने व्यापार के जितने भी आपके जो बिजनेस है उसके बारे में जानकारी डालिए। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा तरीका है जो आपके ब्लॉग और वेबसाइट को गूगल के सर्च में लेके आता है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी दी है, गूगल पे अगर कोई इसको सर्च करता है और आपका जो ब्लॉग है गूगल की जो गाइडलाइन उनको फॉलो करता है, तो वो जो रिजल्ट है वो सर्च में आएगा और जो कस्टमर है वो आपके वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है गूगल माई बिजनेस पे आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं और वहां पर अपने बिजनेस की सारी डिटेल डालेंगे। भाई कितने बजे आप अपनी शॉप को ओपन करते हैं, कितने बजे क्लोज करते हैं, हफ्ते में कितने दिन खुलती है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं, जो भी फोटोग्राफ्स हैं वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका पिज्जा की कोई शॉप है और कोई सर्च करता है पिज्जा शॉप नियर मी, तो आपका जो बिजनेस है अगर वो उस लोकेशन पे है तो आपके बिजनेस को वहां पे लिस्ट करेंगे, उसको शो करेंगे। जैसे अभी गूगल बहुत सारे एड्स में दिखाता है पिज्जा शॉप नियर मी, तो इस तरह से आपका जो वेब पेज है, जो आपका फ्री में जो लिस्ट किया गया वेब पेज है, वो कस्टमर को दिखाई देगा। गूगल मैप पे भी आप अपने बिजनेस को पिन कर सकते हैं, वहां पे नाम डाल सकते हैं। तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बाहर से आपके शहर में आया है और उसको आपके किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वहां पर भी वो सर्च करेगा और आपका जो व्यापार जो बिजनेस है वो वहां पे उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये जो फ्री तरीका है ये भी बहुत काम करता है। चौथा तरीका है आप अपने सोशल मीडिया पेज बनाइए, वहां पे अपने बिजनेस के बारे में फोटो अपलोड कीजिए, डे बाई डे उसको अपडेट कीजिए और लोगों तक धीरे धीरे पहुंचाइए। जब आपके बिजनेस के फोटो, वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी तो लोग आपके बिजनेस को देखेंगे, लाइक करेंगे। हो सकता है वो तुरंत आपको रिएक्ट ना करें, कुछ दिन आपके बिजनेस को देखेंगे कि भाई ये जो पोस्ट है ये डेली होती है, ये फेसबुक पेज है, इस पर डेली इस तरह की पोस्ट आती है, और कभी ना कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी ना कभी वो आपकी शॉप से जरूर कुछ ना कुछ बाय करेंगे अगर आपके शहर में हैं तो, और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से उन तक कोई सामान पहुंचा सकते हैं तो। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पुराना और पॉपुलर तरीका है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या करते हैं, आप अपने ग्राहकों के बहुत सारे ईमेल डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं, या बहुत सारी कंपनी है जो ईमेल का डेटा रखती हैं, उस पर आप विज्ञापन वाली मेल्स भेजते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के मेल आपको अक्सर करके आते होंगे, अमेजोन के मेल आपको अक्सर करके आते होंगे, तो ये भी ईमेल मार्केटिंग है। वो अपने किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से देते हैं। यहां पर जब भी कोई नया ऑफर लॉन्च होता है, जैसे कि बिग बिलियन शॉपिंग डे आता है, तो ईमेल के माध्यम से वो आपको जानकारी देते रहते हैं। हमेशा 1-2 ईमेल फ्लिपकार्ट या अमेजोन के आपको डेली मिल ही जाते होंगे, तो इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बहुत नए नए तरीके अपना रही हैं। अब मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट है, उसके अकाउंट पर ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो है पोस्ट करा सकते हैं, विज्ञापन पोस्ट करा सकते हैं, जिसके एवज में कुछ फीस ली जाती है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो ढेरों लोगों के बीच में पहुंच जाता है। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सीधे सीधे ब्लॉग बनाकर जानकारी दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना के जानकारी दे सकते हैं, या किसी ऐसे यूट्यूबर के पास जा सकते हैं जहां उसके ढेर सारे फॉलोअर्स हों। तो यहाँ पे यूट्यूब और ब्लॉगर पर जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर टेक कैटेगरी का ब्लॉगर है तो वहां पे आपको टेक कैटेगरी वाले प्रोडक्ट ही रिव्यू कराने हैं। तो आज के समय में जो और पॉपुलर तरीका है वो है यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग करना, ब्लॉगिंग के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग करना, इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग करना, यानी कुल मिला के अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिक के बीच में पहुंचाना। मान लीजिए कोई टेक ब्लॉगर है या यूट्यूबर है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे जो ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं उनके चैनल पे नए नए प्रोडक्ट्स के रिव्यू आते हैं। मान लीजिए मोबाइल हो गया या और भी कोई गैजेट हो गया, तो वहां से जो कंपनी है उसको सीधा सीधा लाभ पहुंचता है। अगर वही कंपनी कहीं पे जाके विज्ञापन करेगी तो ना तो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएगी और ना ही अपने प्रोडक्ट को बेस्ट वैल्यू दे पाएगी। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत इफेक्टिव है। तो आशा करता हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। आगे के वीडियोज में हम जानेंगे कि कैसे इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।